लाइफ में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जो लोग आपके आलोचक हैं, जो लोग मानते नहीं हैं आपकी एबिलिटी में, जो लोग ये मानते हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप वो काम कर पाओगे, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट करें कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो काम कर सकते हो। क्योंकि हाल ही में ऐसा ही हुआ है। चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को ये बात एडमिट करनी पड़ी कि इंडिया एक लीडर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यहाँ पे आप आर्टिकल देख पाएंगे, आफ्टर कॉलिंग इंडियाज एआई एफर्ट्स होपलेस। ये स्टेटमेंट इन्होंने आज से कई महीने पहले दिया था, क्योंकि जब ये भारत में आए थे तब इंडिया के एक बिजनेसमैन ने इनसे सवाल पूछा था कि कल को मान लीजिए भारत में 3 लड़के खड़े होते हैं, उनको 100 मिलियन या 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग तो नहीं मिलेगी, मान लो उनको 10 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल जाती है, मतलब कि 80-90 करोड़ रुपए की, क्योंकि ये तो पॉसिबल है, सरकार भी दे सकती है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी दे सकता है। तो इनसे पूछा गया था क्या वो भी चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं। तो उस वक्त इन्होंने अपने ईगो में बहुत ही ज्यादा बोल दिया था और ये बोल दिया था कि इंडिया की एआई जर्नी एफर्टलेस है, होपलेस है। और जब रिसेंटली इंडियन मीडिया ने सैम हॉल्टमैन से एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उस स्टेटमेंट के आने बाद से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। मेनली डीप सीप के आने से सैम ऑल्टमैन का जो अहंकार था काफी हद तक टूट गया है। इनको अब ये समझ में आ चुका है कि छोटी फंडिंग के साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेरियस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ने ये साबित करके दिखा दिया है कि 10 मिलियन डॉलर लगते हैं एक एआई बनाने में। इंडियन रुपीस में बात करें तो 80 से लेकर 90 करोड़ रुपए, इतना पैसा काफी है आपको एआई मॉडल बनाने के लिए। तब से लेकर अब तक सैम ऑल्टमैन एक अलग व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि अब उनकी जो ईगो है वो उन्हें कहाँ लेके आई है उन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके वर्ड बदल गए हैं। रिसेंटली जब सैम ऑल्टमैन भारत के आईटी मिनिस्टर के साथ बैठे थे तो उन्होंने बोला कि मुझको पता है, जो पुरानी कमेंट थी मेरी कि आप लोग तो चैट जीपीटी जैसा कुछ बना ही नहीं पाओगे, इन्होंने ये बोल दिया था कि आप कोशिश भी मत करो बनाने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हमने उस वक्त ज्यादा बोल दिया था, और एक्चुअली में ऐसा मुझे नहीं कहना, क्योंकि तब से लेकर अब तक चैट जीपीटी का जो ऑरा था वो अब कम हो रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि थोड़ा सा पैसा लगेगा लेकिन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल चाइना खड़ा हो चुका है। क्योंकि जब चाइना 10 मिलियन डॉलर में बना सकता है तो इंडिया भी बना लेगा। और इंडिया ने एआई मिशन के अंदर 10,372 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया है आने वाले 5 साल के लिए। और ये मत सोचिएगा कि ये आखिरी एलोकेशन है, क्योंकि रिसेंटली जो बजट पेश किया गया है इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी करी गई थी कि भारत में हम बनाएंगे एक 500 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन। ये प्राइमरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस होगा विद द आउटले ऑफ 500 करोड़। क्योंकि इंडिया में जितने लोग भी चैट जीपीटी यूज करते हैं या डीप सीक यूज करते हैं, अगर वो डेवलपर माइंडसेट के हैं तो उन्हें लगता है कि हम लोग इससे बढ़िया भी कर सकते हैं। उनके पास और भी आइडियाज होंगे, वो आंसर देने का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, और भी जो उनके क्रिएटिव आइडियाज हैं वो इसमें अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे ही इंजीनियर्स बाहर की कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन खुद एडमिट करते हैं कि इंडियंस के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया के पास टैलेंट तो है। अगर उन्हें इंडिया सही ट्रेनिंग दे दे, सही रास्ता दिखा दे, तो जो ये एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन बन रहा है इससे बहुत से लोग निकलेंगे जो इंडिया का खुद का एक एलएलएम मॉडल बना सकते हैं। चाइना में यही हुआ है। डीप सीक ऐसे नहीं बन गया कि वहां के लीडर ने बोला और डीप सीक शुरू हो गया। इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजुकेशन में पूरा काम किया है, कई यूरोप से एक्सपर्ट्स बुलाए, साथ में कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स बुलाए, और इस मामले में चाइना बहुत आगे है। क्योंकि चाइना सीखने में कभी भी एरोगेंस नहीं दिखाता है, क्योंकि जहां पे इनको लगता है कि अभी के लिए एक स्टूडेंट बना जा सकता है वे तुरंत तैयार होते हैं, नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, और जहां इनको नॉलेज मिल गई उसके बाद इनके पास पैसा है, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये खुद का टैलेंट यूज करके फिर अपनी तरीके से अपना काम करते हैं। इस मॉडल को तो इंडिया को भी अपनाना चाहिए। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि वो अमेरिका से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एआई एक्सपर्ट्स इंडिया में इन्वाइट करें, उन्हें रहने के लिए एक सही एनवायरमेंट है ताकि वो इंडियन स्टूडेंट को सिखाएं, उन्हें एजुकेट करें लेक्चर्स के थ्रू कि बेसिकली एलएलएम होता कैसे है। क्योंकि एक बार अगर एआई में ट्रेनिंग मिल गई, वो भी एक्सपर्ट से, हमारे देश में बहुत सी प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी जो खुद का ही अपना एआई मॉडल बना रहे होंगे। फिर इंडियन यूथ को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जॉब्स के लिए गवर्नमेंट पर ही निर्भर रहे। लेकिन इंडिया तब भी बहुत अच्छी शुरुआत कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेशन पे इन्वेस्टिंग करके। धन्यवाद।